कानून जी पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर। अब से कुछ घंटे पहले चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद पहुँचेगी और कोई एहतजाज किया जाएगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। पुरअमन माहौल है, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल है। लोग जो है अपनी मामूलाती ज़िंदगी में उसी तरह मसरूफ़ है जिस तरह पहले होते हैं। लेकिन उसी लम्हे जब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है तो ये महमूद बच्चा जो है यहाँ पर खड़ा मुझे मिला है, ये वही बच्चा है जिसे आप पहचानते भी होंगे, क्योंकि ये बच्चा उन दिनों में भी यहाँ पर मौजूद था जब यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी और हर प्रोटेस्ट में, हर लड़ाई में ये इसी तरह से डंडा उठाया हुआ नज़र आया। लेकिन मैं अगर कुछ माजी में बात करूँ तो जब यहाँ पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही थी, कारकुनों को यहाँ से भगाया जा रहा था, तो तब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले भी यहाँ पर आए थे उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, महमूद जैसे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो अपने घर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक बच्चे का इनमें से ये भी कहना था कि उनके पास किराया नहीं है कि वो अपने घर वापस चले जाएं। उस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो यहाँ पर आए थे और जो मुतलका इदारे हैं वो भी आए थे इन बच्चों की मदद करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये हैरान हूँ कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 अगस्त, जब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी दोबारा अमल में लाई गई है, तो ये बच्चा आज फिर यहीं पर मौजूद है। तो इससे जानते हैं कि आखिर क्या ये दोबारा आज फिर आया है या ये तब से अभी तक यहीं पर मौजूद था। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद भाई, मुझे ये बताओ, आप तो वापस चले नहीं गए थे अपने घर? चला गया था लेकिन फिर आ गया। कब आए हो? एक महीना हो गया। 1 महीने से फिर इधर ही हो? बरकत मार्केट में मैं था ना, अच्छा। तो उधर से मैंने कहा कोई मसला हुआ तो मैं फौरी पहुंच जाऊंगा। नहीं तो मुझे ये बताओ, जब पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले आए थे, उन्होंने आपको लेके गए थे वापस, आप लोगों ने कहा था कि आपके पास शायद किराया नहीं है घर वापस जाने का या घर वाले नहीं पहुंच सकते, तो आप क्या घर वापस नहीं गए थे? मेरे पास किराया है था लेकिन मैं खुद नहीं गया, क्योंकि मैं अपने खान की हिफाजत कर सकता हूँ। खान की हिफाजत? खान साहब तो अब गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं खड़े होकर? हमें कुछ देर बाद जाएंगे, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा उनके घरों से, मेरे जितने भी। मैं देखो बेटा, आप कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। अगर 11 साल के आप हो अभी। आप मुझे ये बताओ, घर में घर वालों ने आप इतने 1 माह से फिर इधर लाहौर में मौजूद हो, आपका जो घर वाले हैं वो कहाँ रहते, कहाँ पे? वो भी लाहौर में आ गए हैं या वो अभी भी हाफिजाबाद हैं? अभी भी उधर ही हैं। हाफिजाबाद ही हैं। तो क्या उन्होंने कभी नहीं आपको कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, आ जाओ वापिस? क्या प्यार नहीं करते आपसे? करते हैं, लेकिन वो भी सच के साथ हैं। सच के साथ तो हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी जुल्म कर रहे हो? जुल्म नहीं है, ये इंसाफ के लिए है। कौन सा इंसाफ? ये वो इंसाफ है गरीबों के लिए। लेकिन आज आप अकेले हो यहाँ पर। पहले तो चलो आपके साथ फिर आपके कुछ दोस्त थे, बाप यहाँ पर होते थे, कुछ और कारकुन होते थे, लेकिन आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी के लड़कों को, स्टूडेंट को कॉल देना, ये कॉल उनको जानी चाहिए, ये मेरी उनको कॉल है कि आप यहाँ मेरे साथ खड़े हो। जब चेयरमैन पीटीआई ने कॉल नहीं दी, उन्होंने नहीं कहा कि वो आए बाहर निकले, तो आप क्यों ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ क्यों, क्या जैसे वजह? भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो को पकड़ा था, जेल में डाल दिया था, उसकी गिरफ्तारियां भी ऐसी चल रही थी, फिर बाद में उसके ऊपर कत्ल डाल के उसको फांसी दे दी गई थी। वैसे हम नहीं चाहते बेनजीर की तरह, भुट्टो की तरह ये भी अजीम लीडर अल्लाह हाफिज हो जाए। तो उसके लिए आप अपने घर वाले सब कुछ छोड़ दोगे? नहीं, लेकिन कुछ काम के लिए, कुछ बनाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो अब कितनी देर और यहाँ पे रहना आपको? जब तक खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जब तक खान साहब वजीर आज़म नहीं बनते, जब तक ये पूरा टोला, गंजों का टोला नहल नहीं हो जाता। 1 माह से किस तरह से रह रहे हो इधर? खर्चा पानी कौन कर रहा है? खा कहाँ से रहे हो, रहते कहाँ पे हो? दोस्त कर रहे हैं। कौन से दोस्त? वो भी आपके साथ नहीं है यहाँ पे? वो भी आने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इकट्ठा करने गए हैं। अच्छा, मतलब आपने नहीं जाना कुछ भी हो जाए? मैं पता है इनको क्या कहना चाहता हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, इनको मेरी कॉल है कि आपने सच के रास्ते के लिए निकलना है और अपने भाइयों के लिए, गरीबों के लिए निकलना है। अगर आप आज नहीं निकलेंगे तो कभी भी नहीं निकल सकेंगे। अगर आज आप बैठे रहेंगे तो कल भी बैठे रहेंगे।
कल तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी। कल तो आप बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे ना, इसलिए आज खड़े होंगे तो कल ज्यादा आगे खड़े होंगे। ये महमूद है जी, जो जिसका ताल्लुक जो है वो हाफिजाबाद से है, और मैं इसको डे फर्स्ट से यहाँ पर देख रहा हूँ। जब से यहाँ पर ज़मान पार्क में सिलसिला जो है वो चला था, ये तब से यहाँ पर मौजूद है और वापस भी चला गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको सारा वाक़या बताया कि किस तरह से ये फिर पिछले 1 माह से इधर ज़मान पार्क में मौजूद है। अब सोचना ये है कि इन बच्चों का क्या कसूर है जो कि अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर एक बार फिर महमूद की तरह के और भी शायद को बच्चे हो सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हों, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।